ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। स्वप्निल भाई जी, आपका हैंड रेस है, आप बोल सकते हैं। इस प्यारे बाप दादा ने हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी बताया। बाबा ने बताया कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ की निशानी है अनुभव मूर्त। बाबा ने उसके स्पष्टीकरण में कहा कि अगर अनुभव नहीं होता है तो उसका कारण ही है कि जो समय प्रति समय विधि मिलती है उस विधि के ऊपर अटेंशन कम है। जितना ज्ञान को, शक्तियों को, गुणों को रिवाइज करते रहेंगे तो रियलाइज सहज होगा। ये रियलाइज नहीं करते हैं तो रियलाइजेशन भी कम। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने मुरली में हमें इंद्रजीत और मनजीत बनने की बात बोली। हमें ऐसा ही करना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि आपकी कमजोरी माया है और कुछ नहीं है। आपकी कमजोरी माया बनकर सामने आती है। जैसे शरीर की कमजोरी बीमारी बनकर सामने आती है ना, ऐसे आत्मा की कमजोरी माया बन करके सामना करती है। तो न कमजोर बनना है, न माया आनी है। लक्ष्य ही है माया जीत, जगत जीत। ओम शांति। थैंक यू बाबा। और क्या कहा बाबा ने? कमजोरी आने के कारण क्या कहा है? ओम शांति। सो पर अटेंशन नहीं होता तो कमजोरी आती है। अच्छा, और क्या बातें हो सकते हैं? कमजोरी क्यों आते हैं? ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि अगर आप जितना अभ्यास करेंगे, अपने अभ्यास पे अटेंशन होगा पुरुषार्थ के, उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। अगर आपने कहा कि पता नहीं, दृढ़ निश्चय नहीं है, मेरा भाग्य ऐसा है, हम कर पाएंगे कि नहीं, तो ये व्यर्थ संकल्प करना, ये भी बाबा कह रहे हैं कि एक पेपर टाइगर के समान है, इससे घबरा जाते हैं। तो मास्टर नॉलेजफुल बनकर हर कर्म करो तो सदा सहज और सेफ रहेंगे। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने कहा भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी बच्चों को दे दिया है। कलम मिली है ना, भाग्य की लकीर की खींचना आता है। जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, खुली छुट्टी है। और आप सभी को छुट्टी है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो। सप्ताह कोर्स किया तो बाप को पहचाना और बाप भाग्य की कलम दे देता है। यही परमात्मा प्यार है। परमात्मा की निशानी क्या है होती है? जो जीवन में चाहिए वह, और अगर किसको देता है तो वही प्यार की निशानी है। तो बाप की प्यार की निशानी है, जो जीवन में चाहिए वो सर्व कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने बोला कि कमजोरी का कारण आपका पता नहीं, या सेल्फ डाउट जो आप करते हो, अपने पे निश्चय नहीं रखते, वो कमजोरी का आपका कारण है। और मास्टर नॉलेजफुल बन करके हर कर्म करो और हमेशा बाबा के साथ का अनुभव, तो वो सदा ही हर कार्य को सहज बना देता है और सेफ्टी का साधन है। बाबा का साथ सेफ्टी का साधन है। अगर हम साथ को भूल जाते हैं तो फिर कमजोरी आती है, हमको मुश्किल लगता है कि पर बाबा कहते हैं आप कंबाइंड रहो, अकेले कोई काम करते ही क्यों हो, तो साथ के अनुभव को बढ़ाओ। आप बाबा बोलते हैं आप जानते हो, मानते हो, लेकिन जब टाइम आता है तो उस प्रमाण एक्ट नहीं करते, उस प्रमाण चलते नहीं। तो माया का फोर्स जो है, इसको जो ये जो कोर्स है उसको भुला देता है। तो बाबा रियलाइज कराते हैं कि माया स्ट्रांग है कि आप स्ट्रांग हो। तो आत्मा की कमजोरी माया बन करके सामने आती है, तो ना कमजोर बनना है तो न माया आएगी।
अपना स्वमान याद रखना है। मैं माया जीत जगत जीत आत्मा हूँ, अनेक बार की अनेक कल्प की विजयी आत्मा हूँ। तो बाबा कहते जो काम अनगिनत बार मल्टीपल टाइम्स आपने कर रखा होगा तो उसके लिए कॉन्फिडेंस आता है, फिर घबराहट नहीं होगी। फिर बाबा ने बोला इसके लिए स्वराज्य अधिकारी का भी आपको अपना स्वमान याद रखना है। अगर अपनी कर्मेंद्रियों के ऊपर, अपने मन बुद्धि सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय नहीं होगी तो बाबा कहते प्रजा पर कैसे राज्य कर पाएंगे। तो सदा ये चेक करो कि क्या मेरे मन बुद्धि संस्कार मेरे कंट्रोल में है। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, हम सदा कहते हैं कि बाबा हमारा साथ है, और हम कहते हैं फिर मानते हैं, फिर उस बाबा के समय प्रमाण हम चलते नहीं। इसलिए माया क्या करते हैं ना, बलवान बनकर हमारा ऊपर हमारी तरफ आ जाता है। और इसलिए हम माया जब बलवान बन जाता है, हमें बाबा से थोड़ा न्यारा हो जाते हैं। फिर बाबा से न्यारा है, बाबा के साथ प्यारा है, तो प्यार में रहना है, तो बाबा हमारा साथ है। तो बाबा हमारा साथ है तो हमका कमजोरी नहीं आता है। बाबा को हम दूर कर देते हैं तो कमजोरी हमको, हमारे अंदर में कमजोरी आता है, तो माया बलवान बनकर हमको अटैक करता है। इसलिए बाबा ने कहा कि अंदर से कमजोरी को दूर करो। ओम शांति। ओम शांति। भाग्य हाँ जी। विधाता को अपना बनाया, अर्थात भाग्य के अधिकार को प्राप्त कर लिया। जिसको नशा है वह सदा ही अनुभव करते हैं कि भाग्य मेरा नहीं होगा तो किसका होगा, क्योंकि भाग्य विधाता ही मेरा है। इतना नशा है, यहाँ कभी कभी नशा चढ़ता है, कभी उतरता है। संगम का समय ही कितना छोटा है, और आप मेजॉरिटी तो सब नए हो। कितना थोड़ा समय मिला है, लेकिन ड्रामा में विशेष इस संगम युग के ये विशेषता है कि कोई भी नया हो या पुराना हो, नए को भी गोल्डन चांस है। नंबर आगे लेने का है। नए को में उमंग है, और समझते हो हमारे से आगे तो बहुत हैं, हम तो आगे ही अभी हैं। नहीं, ये खुली छुट्टी है। जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ बोलिए। हाँ, बाबा ने आज कर्म और योग दोनों का बैलेंस चाहिए ऐसा कहा है। कर्म में बिजी रहना योग नहीं है, कर्म करते योग का अनुभव होना चाहिए। कर्म में बिजी हो जाते हैं तो कर्म ही श्रेष्ठ हो जाता है और योग किनारे हो जाता है। चलते चलते यही अलबेलापन आता है। तो कर्म में योग का अनुभव होना, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। बाबा ने यही कहा ना, कमजोरी आने का मेन रीजन क्या है। हाँ, एक तो क्या है, हम अनुभवी मूर्त नहीं है, अनुभव नहीं करते समय पर। बाबा ने कहा जो हम सुनते हैं, जो एक एक गुण है, शक्ति है, ज्ञान है, उसका पॉइंट का अभ्यास हम नहीं करते हैं, उसका अनुभव में हम कम आते हैं। बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया है। आप कहते हो शांत स्वरूप हो, लेकिन शांति स्वरूप का अनुभव खुद को भी नहीं होता है और दूसरों को भी वो अनुभव नहीं होता है। यही कमजोरी आने का कारण है, और समय पर नहीं, हम अनुभव नहीं करते हैं। दूसरा रीजन बाबा ने कहा है, कर्मयोगी बनकर हम कर्म नहीं करते हैं, है ना। फुल अटेंशन कर्म के ऊपर चले जाते हैं, नहीं तो हम योग करते हैं, बैलेंस नहीं। तो बाबा ने कहा कमजोरी आने का दो रीजन क्या है, बैलेंस, कर्म और योग का बैलेंस चाहिए। तो तीसरा है, बाबा ने कहा अटेंशन रखना है अपने ऊपर। तो 3 रीजन बाबा ने कहा है। अच्छा, हाँ पद्मा बहन जी आप बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि बाप ने तो सब खजाने दे दिए है ना, बाबा सुख के सागर है तो बच्चों को भी दे दिए भंडारे, सिर्फ उसको कार्य में लगाने की विधि चाहिए। और फिर बाबा ने कहा सिर्फ सोचने में अनुभवी नहीं हो,
सोचते हैं, लेकिन चलने में, कर्म में शक्ति या गुण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। इसलिए बाबा ने आज ये कहा है कि सबसे बड़ी अथॉरिटी वो है अनुभव की अथॉरिटी। तो उसमें खो जाओ, अनुभव में खो जाओ। ओम शांति। अनुभव में खो जाएंगे तो हमको कितना खुशी का पारा चढ़ता है ना, बाबा ने यही कहा है। सो खुशी नहीं तो हम अनुभवी मूर्त नहीं, इसलिए बाबा ने विधि को स्पष्ट किया है आज, है ना। विधि क्या है? अनुभवी मूर्त बनना। ओम शांति दीदी, सुनाई देता है? हाँ जी, हाँ तो बोलिए। बाबा ने कहा कि अनुभवी मूर्त बनना है वो विधि है, लेकिन बाबा ने कहा कि हर कर्म करते हुए मास्टर नॉलेजफुल बनना है। तो ये मास्टर नॉलेजफुल हमारी सीट है। तो ये मास्टर नॉलेजफुल सीट पर सेट होकर हम कर्म करना है और कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस रखना है। तो त्रिकालदर्शी और मास्टर नॉलेजफुल ये दोनों हमारी सीट है कर्म करने के लिए और संकल्प करने के लिए, क्योंकि हमें संकल्प त्रिकालदर्शी बनकर करना है और कर्म नॉलेजफुल बनकर करना है। तो ये दोनों की सीट पर सेट होना पड़ेगा, तभी हम योग साथ साथ रखकर कर्म करेंगे तो अनुभवी मूर्त इजीली बन पाएंगे। ओम शांति। हाँ, नॉलेजफुल। नॉलेजफुल सीट माना क्या है? ओम शांति। बता। हाँ जी। बाबा ने ये सब तो कहा, पर बाबा ने ये भी कहा कि बाबा को सदा साथ रखिए, अनुभवी मूर्त बन जाइए, सब कुछ कीजिए, नॉलेजफुल, लेकिन बाबा को साथ रखते हुए आप अनुभवी मूर्त बनिए। तो नॉलेजफुल का मतलब बाबा की जो श्रीमत है, वो सारा ज्ञान, वो सारी श्रीमत बुद्धि में हमारे रहनी चाहिए। तो उस तरह से जब सब बाबा का सारा ज्ञान होगा तो हम नॉलेजफुल बन पाएंगे। ओम शांति। हाँ, तो दीदी इसमें बाबा का वही भाव है, ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा, ये दो मेन है, ज्ञान और योग। तो ज्ञानी तू आत्मा बनकर मीन्स मास्टर नॉलेजफुल, और योगी तू आत्मा बनकर मीन्स कर्म और योग का बैलेंस रखते हुए हमें चलना है। तो हमारे हर कर्म में सफलता मिलेगी और हर कर्म सफलता मूर्त और अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। इसको मैं और आगे और एक पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे बाबा कहते हैं स्वरूप बनो, है ना। बाबा ने कहा स्वरूप सदा होता है, स्वरूप कभी कभी नहीं होता है। तो अगर हमारा स्वरूप ही बन जाएंगे तो फिर मेहनत नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी, बाबा ने कहा कि नॉलेजफुल का मतलब कि ज्ञान की पूरी समझ होना और ज्ञान के पॉइंट्स को जहाँ जहाँ जिस टाइम जरूरत है, जिस टाइम जिस ज्ञान के पॉइंट की जरूरत है उसको वहां पे लगाना ही नॉलेजफुल है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। नॉलेजफुल में बाबा हमें ये भी बोलते हैं कि आपको माया की भी फुल नॉलेज होनी चाहिए और कर्मों की गुह्य गति की भी हमें नॉलेज होगी, तभी हमारा कर्म श्रेष्ठ होगा। ओम शांति। हाँ जी। कर्म का आदि मध्य अंत का हम रास को समझकर हम कर्म करेंगे, है ना, तब नॉलेजफुल होंगे। और एक भी पॉइंट हो सकता है, बाबा ने कहा ना, हम डाउट पर कर्म नहीं करना है। हमारा साथ विजयी समाई हुई है, विजयी रत्न है हम। तो जो हम कर्म करते हैं उसमें विजयी समाई है, उस स्थिति में हम स्थित होकर कर्म करना, है ना, ये भी कह सकते हैं। तो होगा नहीं होगा ये डाउट नहीं करना है कर्म करते वक्त, तब हमको सफलता नहीं मिलेगी। सफलता मिलना है तो हम दृढ़ता से वो कर्म करना है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसा समझकर हम कर्म करना।
बाबा ने कहा है विधि बाप दादा द्वारा अनेक प्रकार की मिली भी है। सो हम थोड़ा इस पर चर्चा कर सकते हैं। एक दो मिनट टाइम है। तो क्या क्या विधि बाबा से हमको मिला है। तो विधि से सिद्धि कहते हैं ना। आज का मुरली में बाबा ने कहा अनुभवी मूर्त बनना ही विधि है ना। कर्म करते वक्त सीट पर सेट होकर कर्मयोगी स्थिति में स्थित होकर कर्म करना। तो ऐसे कौन सी विधि बाबा ने कहा है। ओम शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस विधि से भाव में सुखी। ओम शांति। एक विधि आज की मुरली में बाबा ने स्वमांग की बताई है कि स्वमान की स्थिति में या स्वमान की सीट पर सेट होकर कि मैं माया जी जगत जीत आत्मा हूँ। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। मैं नहीं बनूंगी तो कौन बनेगा। भाग्य विधाता ही मेरा है। तो जब भाग्य विधाता मेरा हो गया तो भाग्य किसको देगा। मैं कर्मेंद्रिय जीत आत्मा हूँ। राज्य अधिकारी हूँ। मन बुद्धि संस्कार पर विजयी आत्मा हूँ। तो स्वमांग की सीट पर सेट होकर ये विधि है। ओम शांति। हाँ जी। और नशे की भी बाबा ने कहा है ना। भाग्य विधाता ही मेरा है। वो नशे में रहना है। सो और बात बाबा ने कहा अभ्यास पर अटेंशन ये विधि है सक्सेस पाने के लिए। सो आना ही है। ये दृढ़ निश्चय करना है। ये दृढ़ निश्चय भाग्य को निश्चित कर देता है ना। ऐसा बाबा ने हाँ बहुत सारे पॉइंट्स बोली है। हाँ बोलिए पूजा बहन आप कुछ बोलना है। एक बाबा ने बोला कि लक्ष्य को सामने रखेंगे तो लक्षण आते जाएंगे। हाँ जी। और एक पॉइंट बताना चाहूँ। जैसे हमने बाबा कहते हैं वायदा है ना साथ चलेंगे साथ रहेंगे। तो ये अनुभव बढ़ाओ। हाँ लेकिन जानते भी हो मानते भी हो लेकिन समय पर उसी प्रमाण चलते नहीं हो। तो इस पर अटेंशन दें। हाँ जी बहुत ओम बढ़िया। शांति। अब बोले। एक बाबा ने कहा एक एक गुण के अनुभव में खो जाओ और शक्ति स्वरूप बन जाओ। आपके स्वरूप से शक्तियां दिखाई दे। ऐसा बाबा ने कहा। ओम शांति। अच्छा तो आज के लिए हम यही होमवर्क लेंगे। हाँ स्वप्निल भाई जी आप बोलना चाहते हैं कुछ। दीदी एक बाबा ने आज जो एक नशे का पॉइंट बताया वो शेयर करना चाहता था। बाबा ने आज बताया कि ड्रामानुसार संगम में साधारण बनना ये भी भाग्य की निशानी है। क्योंकि उसका रीजन बाबा ने बताया कि साधारण बच्चों में ही भावना होती है। इसीलिए बाबा जो है वो बच्चों को भावना का भाड़ा देता है और इसीलिए बाबा को साधारण बच्चे ही पसंद है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा पॉइंट है ना। बाबा साधारण तन में आता है इसलिए बाबा को साधारण बच्चे भी पसंद है। इसमें भावना रहते हैं। अच्छा तो आज के लिए हम होमवर्क ही लेंगे। अनुभवी मूर्त बनना है। बाबा ने कहा ना ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप शांति स्वरूप का अनुभूति हम करना है। चलते फिरते हम करना है और दूसरों को भी ये अनुभव कराना है। सो आप जब भी ऑफिस में जाए नहीं तो घर में भी चलते फिरते हम एक स्वरूप में स्थित होकर खुद अनुभव मूर्त बनकर दूसरों को भी अनुभवी मूर्त बनाएंगे। तो इसका प्रयास आज करेंगे। कोई भी शांति हो प्रेम हो सुख हो कोई भी एक गुण लेकर के नहीं तो एक शक्ति लेकर के अनुभवी मूर्त बनने का प्रयास करेंगे। अच्छा अभी कोई एक दो मिनट योग कराना चाहते हैं। अच्छा अभी हम
आराम मैं से कराऊं बहन जी? हाँ जी, आप कराइए। हाँ जी, आप आशा शुरू देवी कर रहे बहन। थे तो कीजिए। हाँ आप बोलिए, सुन रही है। अच्छा, मैं कराऊं या भाई जी करा रहे हैं? आप कराना, ओम शांति। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, ओम शांति। बाबा के सभी प्यारे अनुभवी मूर्त योगी, मूर्त नॉलेजफुल बच्चे अपने सोमान की सीट पर, रुकड़ी सिंहासन पर विराजमान हो जाए। और अभी हम कुछ समय के लिए बाबा के साथ सूक्ष्म वतन की सैर करते हैं। 1 सेकंड में सभी हम आ गए सूक्ष्म वतन में बाबा के पास। बाबा अपना सारा प्यार उड़ेलते जा रहा है और वो दृष्टि से ये सारे ज्ञान खजाने से सरोबार करता जा रहा है। ऐसे लगता है बाबा ने नॉलेजफुल तो बना दिया, अब साथ साथ इनको हमारे अंदर पूरा भरता जा रहा है। बच्चे, कल्प कल्प आप ही थे, आप ही हो, और आपको ही ये सारा मेरा सहयोग देकर पूरे संसार को इस तरह से बना देना है। इस तरह बाबा ने इतना उमंग उत्साह दिया, मैं एकदम भरपूर हो गई और बाबा के गले लग गई। बाबा ने बहुत प्यार भरी दृष्टि देकर कहा, बच्चे हाँ, हमें आप पर बहुत भरोसा है कि आप ही थे, आप ही हो, और आप ही बनकर पूर्ण हो, संपूर्ण बनोगे, और इस संसार को फिर हम सतयुगी संसार में ला पाएंगे। इसके बाद बाबा से बात करके मैं अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर पुनः आ गई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आशा देवी बहन, थैंक यू सो मच। सुप्रिया सिस्टर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी महान आत्माओं को नमस्ते, हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे, नाइस डे। ओम शांति। Thank you. Have a great day to all. ओम शांति। Om Shanti. Have a nice day. Shanti. Have a great day. Om Shanti. Om